अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पैटर्न बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या लिखा हुआ है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी या बी आयोटा। इसमें क्या होगा, आपने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, तो कैसे कैसे ये नंबर्स a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जाएंगे, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, first question is that is very simple, that is question number 5। okay, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 3/4 माइनस आयोटा। हम इसको कैसे कैसे चेंज करेंगे, इसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज का क्या मतलब होगा, जैसे 3/4 माइनस आयोटा लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा। इसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। मतलब अगर यहाँ पर आपके पास माइनस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर प्लस प्लस लिख देंगे, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं माइनस माइनस करके डिवाइड भी करवा देता और मल्टीप्लाई भी करवा देता। इसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अच्छा, 3 into 4 प्लस आयोटा लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखें फार्मूला बना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अच्छा, जब एक बात जहन में बिठा लें कि जब भी रैशनलाइजेशन होती है तो डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हर दफा बनेगा। ठीक है, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 दैट इज 17। अभी ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं लिखा गया, अब इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज होगा, हम लिखेंगे 12/17 सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। 12 के नीचे 17 आ जाएगा और 3 आयोटा के नीचे 17 आ जाएगा। अब देखें इसके साथ रियल पार्ट है तो इसके साथ मतलब आयोटा नहीं लिखा गया, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। तो सारे पार्ट्स ऐसे ही करेंगे। रैशनलाइजेशन किसी किसी में करनी पड़ेगी, किसी किसी में रैशनलाइजेशन नहीं भी करनी पड़ती। नेक्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है दैट इज 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा को कैसे लिखेंगे, 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 आयोटा, जैसे ऊपर वाले पार्ट में किया था। अब क्या होगा, 3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, और नीचे हमेशा फार्मूला ही बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है। अच्छा, 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 16, 3 6 18 आयोटा माइनस 3 5 15 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 6 6 36 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी लेना है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, दोनों के ऊपर लिखना है। अच्छा, 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 इंटू -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है दैट इज -1। ये तो आपको याद भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा, 18 आयोटा माइनस माइनस अब ये जो है दैट इज प्लस, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 61। अब इसके साथ क्या होगा, थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। इसके नीचे 18 आयोटा ओवर 61 आ जाएगा। ठीक है,
और 15/61 आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ ए, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आयोटा बी प्लस ए, मतलब थोड़ा सा अरेंजमेंट डिस्टर्ब है, हमें ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 15/61 पहले लिख लेंगे और इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये आ जाएगा प्लस 18/61 आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जी। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है? पार्ट नंबर 3 इज 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5। अब इसको भी ऐसे ही सोल्यूशन में रैशनलाइज करेंगे। 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस आयोटा 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट। रैशनलाइज में डिनोमिनेटर का जो प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, और इसी तरह से 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम ऊपर वाले से रैशनलाइज नहीं कर सकते? हमेशा जैसे तो इधर डिनोमिनेटर को देख के ही हम ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर साइन चेंज करके कर सकते हैं, तो ऊपर वाले से भी रैशनलाइज किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बात भी ज़हन में रखनी है, लेकिन फर्दर दोबारा रैशनलाइज करना पड़ता है इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें आयोटा को रिमूव करना होता है। डिनोमिनेटर में से आयोटा होना ही नहीं चाहिए, इसी वजह से ही हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो बेहतर है कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाए। ठीक है, तो ये बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 ये ब्रैकेट में लिख लें, बेहतर है। तो 3 लिखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट। पहले 3 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 3 माइनस आयोटा 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 5। अब इस स्टेप के बाद अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 से क्या होगा, दैट इज 9, 3 आयोटा 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और माइनस अब इस आयोटा को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आयोटा 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट। अच्छा, 3 के बाद आयोटा लिख लें, पहले आयोटा लिख लें, या स्क्वायर रूट 5 के बाद आयोटा लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना कि ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 5 को जब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल होके 5 बन जाता है। ठीक है, आपको 9 क्लास में याद होगा कि जैसे स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 अंडर रेडिकल साइन में जब दो सेम नंबर आ जाते हैं और उनका इंडेक्स भी सेम होता है, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 2 लिखा होता है। ठीक, तो ये कैंसिल होके आपके पास सिंबल एक नंबर ही बन जाता है। तो ये बात ज़हन में रखनी है, हमने 9 क्लास का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 9 माइनस 3 आयोटा 5 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 3 5 स्क्वायर रूट। मैं एंड पे ही सारी चीज़ें कैंसिल करना चाह रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है इस आयोटा स्क्वायर की वो क्या है, दैट इज माइनस, ये प्लस आएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देते हैं -1 और आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लिखेंगे 9, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, देखें ज़रा क्या हो रहा है। स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, और 3 आयोटा है और 3 आयोटा, ये देखें इस आयोटा इसके पास भी, आयोटा इसके पास है, तो आप यूं समझें कि जैसे 3 आयोटा और 3 आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे 3x प्लस 3x होता है तो वो हो जाता है 6x, ऐसा ही है। तो आप ऐसे समझें
कि ये 3 लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये x के तौर पर लिखा हुआ है, ये x, यूँ समझे ये x है। तो -3 आयोटा -3 आयोटा जो होगा वो आपके पास लिखा जाएगा -6 आयोटा, ठीक है। जैसे ये 3 और 3 6 हुए थे, और x जो मतलब दो सेम लिखा हुआ है x और x, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा हुआ है √5, तो √5 एज इट इज आ जाएगा 1 टाइम, ठीक है। इस चीज को ज़हन में रखते हुए हमने ये किया। अब ये प्लस माइनस जो है ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, -5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 9 + 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 है। तो अब थोड़ा माइनस कर लेते हैं, 9 - 5, तो 9 - 5 का आंसर होगा दैट इज 4 -6 आयोटा 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 9 + 5 14 आ जाएगा। 9 + 5 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/14 -6 आयोटा √5/14 आ जाएगा। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 2 7 ज़ा 14 हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 हो रहा है, 2 7 ज़ा 14 हो रहा है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 2/7 -3 आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें तो a+ आयोटा b की फॉर्म में चेंज करना था, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर तो माइनस लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। अगर मैं प्लस लिख दूँ और -3 आयोटा 5/7 लिख दूँ तो बात तो वही है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपके पास जो होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही सिंपल है, दैट इज 2 पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है जी, दैट इज 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। अब इसमें भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे रैशनलाइज करेंगे, 5 आयोटा लिखा हुआ है तो -5 आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 5 - 5 आयोटा इंटू 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 5 से क्या होगा -25 एंड आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाए, ठीक है। आयोटा को भी आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट टाइम में -5 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा -10 आयोटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -25। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हमने इसकी जगह -1 लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -10 आयोटा -35, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है डिवाइडेड बाय, तो ये माइनस माइनस हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा +25। इसके बाद क्या होगा जी, -10 आयोटा माइनस माइनस प्लस कर देंगे दैट इज +35 डिवाइडेड बाय 25। अब थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 35/25। अगर ये थोड़ा सिंप्लीफाई होते तो सिंप्लीफाई कर लें। जैसे 5 5 ज़ा 25 होगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। तो ये कैसे लिखा जाएगा, -2/5 प्लस 7/5। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते हैं ताकि a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। रियल पार्ट पहले आएगा, सॉरी यहाँ पर इसके साथ इसका आयोटा भी आएगा, ये वाला आयोटा, ठीक है। 7/5 -2/5 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास अरेंजमेंट इसको की है तो ये आपके पास होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही आसान से पार्ट है। पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है, दैट इज 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे, 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर जरा ऑब्जर्व करें ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4 + 5 आयोटा
और 4+5 आयोटा डिनोमिनेटर में फार्मूला ही बन जाएगा आपके पास। डिनोमिनेटर में फार्मूला ही बना रहे हैं ए माइनस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे या फार्मूला भी बना सकते हैं। देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी अगर लिखा हो तो वो फार्मूला भी बन सकता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स में स्क्वायर फार्मूला आ जाता है। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे ऊपर करते हैं। ठीक है, 4 के साथ अलग किया, 5 आयोटा के साथ अलग किया, या फार्मूला ओपन कर दे। वो मेथड तो चलो मैं समझा चुका हूँ आपको मल्टीप्लाई वाला, चलो इससे भी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 4 बन रही है और बी की वैल्यू 5 आयोटा बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 4 8, 8 5 40, तो 40 आयोटा आपके पास बनेगा। डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 इंटू -1 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25, दैट इज 6 + 5 11 होता है और 2 + 1 दैट इज आई थिंक 41 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास काम हो गया है, इसके बाद थोड़ी सी और भी सब्ट्रैक्शन हम कर लेते हैं। जैसे 16 में से -25 भी करेंगे। ठीक है, तो 16 -25 आ जाएगा प्लस 40 आयोटा आ जाएगा और 41 आ जाएगा। अब इन दोनों को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज -9 आ जाएगा प्लस 40 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 41 आ जाएगा। अब इसमें क्या कर लेते हैं, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो -9 ओवर 41 आ जाएगा आपके पास प्लस 40 ओवर 41 आयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज हो चुका है। ये आपके पास होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया दैट इज पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। ठीक है, अब इसमें सिंपल उसी तरह से हम करेंगे। 3 + 2 आयोटा लिखा, 2 + आयोटा लिखा, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 2 - आयोटा आ जाएगा और 2 - आयोटा आ जाएगा। अब नीचे तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 3 इंटू लिखेंगे 2 - आयोटा और 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 आयोटा आएगा, 2 2 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस इंटू ये -1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और 6 -3 + 4 होगा दैट इज प्लस आयोटा। -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और 4 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 4 + 1 हो जाएगा दैट इज 5 डिवाइडेड बाय, अब इसको ऐसे ही लिख लेंगे 6 + आयोटा प्लस 2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 आ जाएगा। अब 6 + 2 होगा दैट इज 8 + आयोटा ओवर 5। अब इसमें रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। 8/5 आ जाएगा, आयोटा/5 आ जाएगा, तो दैट इज योर फाइनल। आई थिंक मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ। जो पार्ट नंबर इसका 7 है वो बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर 7 आपके पास क्या है जी, 5 + आयोटा ओवर
5 प्लस 2 आयोटा। तो आपने इसको भी ऐसे ही रैशनलाइज करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 8 क्या है, दैट इज a प्लस आयोटा b ओवर a माइनस आयोटा b आ जाएगा। इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे, a प्लस आयोटा b आ जाएगा और a प्लस आयोटा b आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब लिखेंगे a इंटू ए प्लस आयोटा b प्लस आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा b। मतलब पहले a लिखेंगे, इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आयोटा b लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर इसको इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे। डिनोमिनेटर में तो हमेशा फार्मूला ही बनता है आपके पास, तो वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a को आयोटा से करेंगे तो आयोटा b आ जाएगा, फिर प्लस आयोटा b को इससे करेंगे तो a आयोटा b आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, a स्क्वायर प्लस a आयोटा b और a आयोटा b, जैसे x प्लस x 2x होता है, तो इसी तरह से a आयोटा b भी दो दफ़ा लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे 2a आयोटा b, ठीक है। जैसे x प्लस x होता है 2x, वैसे a आयोटा b होगा 2a आयोटा b, क्योंकि दो दफ़ा है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यह आ जाएगा b स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस इसकी जगह -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a आयोटा बी और माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, थोड़ा सा बच्चों को इसमें डिफिकल्ट ये लगता है क्योंकि इसमें नंबर तो है नहीं, वेरिएबल है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब इसमें रियल पार्ट अलग कर ले ऊपर, ठीक है। इसमें आयोटा इसके साथ भी नहीं है, आयोटा इसके साथ भी नहीं है, तो ये आयोटा वाली वैल्यू जो थी ना वो मैंने साइड पे कर ली और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये जो रियल पार्ट है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इसके नीचे ये दो सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a आयोटा b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेर में रख लेंगे ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसमें आई लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे ये काम बड़ा गलत करते हैं कि इस ए को इसके साथ कट कर लेते हैं, ऐसे करके कटिंग कर लेते हैं और इसको इसके साथ कट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, कटिंग हमेशा तभी होती है जब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, ऊपर भी और नीचे भी, तब वो कट हो सकते हैं, अदरवाइज वो कटिंग नहीं की जा सकती। और ऐसे बीच में प्लस हो तो कभी भी ऐसे इसके साथ भी कट नहीं कर सकते, ना इस ए को इसके साथ कट कर सकते हैं, ना इस ए को इधर कट किया जा सकते हैं, ना ये कट कर सकता, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। तो आई थिंक मैं ये बात आपको समझा पाया हूँ। इसका पार्ट नंबर 9 बहुत ही आसान है, पार्ट नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 9 आपके पास क्या है, दैट इज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले फार्मूला ओपन किया जाता है, क्योंकि इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन हो रहा है। तो आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, एंड ये आ जाएगा -2 आयोटा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है, जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है उसके पीछे हम पढ़ जाते हैं और हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वो
खत्म कर सके। तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा तो हम रैशनलाइज करते हैं अपोजिट साइन करके, -2 आयोटा तो +2 आयोटा के साथ और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जब इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आएगा, और 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा +2 इंटू -1 आ जाएगी वैल्यू, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है। अब आ जाएगा 2 आयोटा -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सेपरेशन कर लेते हैं, 2 आयोटा ओवर 4 -2 ओवर 4, ये अभी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज -1 ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 आयोटा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो वो बाद में लिखा गया, ये रियल पार्ट है तो वो पहले लिखा गया, तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चेंज हो गया, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। Next, that is your last part of this exercise, part number x, that is 2 plus 2 iota whole square divided by 1 plus iota whole square। तो पहले फार्मूला ओपन करना होता है। ठीक है, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वेयर नीचे भी यही लिखा हुआ है, सेम यही फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, तो ऊपर फार्मूला ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। अच्छा, कुछ बच्चों का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है क्लास के अंदर कि अगर स्क्वेयर लिखा हुआ है तो मैं इसको इधर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर लिख लेता, और नीचे भी 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर लिख लेता, तो ऐसे नहीं करना, आपने कर सकते हैं लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फार्मूला ओपन कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और 2 2 4, 4 2 8 आयोटा आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2 आयोटा आ जाएगा 4। अच्छा जी, 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख लेते हैं, प्लस 8 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा लिख लेते हैं। अब ये दोनों सेम अपोजिट साइन के साथ हैं तो कट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 4 और -4, ठीक है, ये भी अपोजिट साइन के साथ कट हो जाएंगे, 8 आयोटा ओवर 2 आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो 8 ओवर 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 4 8 होता है, तो ये 4 आ जाएगा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, जस्ट रैशनलाइजेशन आपको आनी चाहिए, और अगर फार्मूला बीच में आ रहा हो तो फार्मूला आपने ओपन करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है वो भी। तो आपको अगर ये अच्छा लगे, समझ आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।